Once again, welcome all in the digital class of our Sadbhavana Public School, Bade Bhandar. We learn English course book of class 4th of lesson 4. The topic is subject and predicate. So without spending the time, we start to learn our topic subject and predicate. This is the lesson. This is the page number 11 of course book lesson 4. As we know that the combination of meaningful words from a complete sentence, this word can be classified into two parts. One is subject and another one is predicate. यहाँ पर देखिए, है ना, as we know that हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, है ना, मीनिंगफुल वर्ड्स, है ना, मीनिंगफुल वर्ड का अर्थ होता है सार्थक शब्द, कॉम्बिनेशन का अर्थ होता है मिलना या संयोजन, है ना। तो सार्थक शब्दों का संयोजन फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस, एक पूर्ण वाक्य बनाती है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं एक साथ, हम जानते हैं कि सार्थक शब्दों के संयोजन या फिर मिलने से एक पूर्ण वाक्य बनता है। दिस वर्ड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, है ना, इसे हम दो भाग में बांट सकते हैं। पहला भाग होता है सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। अब जो हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का जो हिंदी होता है विषय। सब्जेक्ट को क्या है, हिंदी में हम विषय बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए, द पर्सन और थिंग वी टॉक अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जिस व्यक्ति या वस्तु या चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं वह जो है एक सब्जेक्ट या फिर विषय होता है। किसी भी वाक्य में जब हम किसी व्यक्ति या किसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, है ना, वह जो है हमारा सब्जेक्ट होता है। ये हो गया सब्जेक्ट। और दूसरा जो होता है वो होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय बोला जाता है। तो विधेय या जो प्रेडिकेट है वो क्या होता है, व्हाट वी टॉक अबाउट दैट पर्सन और थिंग कम्स इन प्रेडिकेट। ठीक है, हम उस व्यक्ति या उस चीज के बारे में जो बात करते हैं, है ना, उसे प्रेडिकेट या फिर विधेय कहते हैं। सेंटेंस लिए थे, उस सेंटेंस में हम जिसके बारे में बोल रहे थे वो सब्जेक्ट था, और हम उसके बारे में जो बोल रहे हैं, जो कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसके बारे में, वो जो है सब प्रेडिकेट होते हैं। हम इन शॉर्ट आसान शब्दों में ये बोल सकते हैं, वी कैन से डेट ऑल द वर्ड इन द सेंटेंस, वे सभी शब्द, वाक्य के वे सभी शब्द एक्सक्लूडिंग सब्जेक्ट, अगर उसका जो है सब्जेक्ट को या फिर उसके विषय को छोड़ दिया जाए, कम्स इन प्रेडिकेट, सब क्या होते हैं, प्रेडिकेट होते हैं। आसानी भाषा में ये बोल सकते हैं कि एक जो वाक्य है, उस वाक्य में से जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, उसको हटा दिया जाए तो बाकी के जितने बचे हुए भाग हैं वो जो है प्रेडिकेट होते हैं। अभी जो है हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आपके पेज नंबर 11 और 12 में देखेंगे एक टेबल बना हुआ है। टेबल में सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस के साथ में उस सेंटेंस का जो है सब्जेक्ट दिया हुआ है, और उस सब्जेक्ट का बाकी जो है प्रेडिकेट भी टेबल पे दिया गया है। तो हम जो है देखते हैं, एक जो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, दे अरेंज अ पिकनिक। दे अरेंज अ पिकनिक, सॉरी, यहाँ पर देखिए दे अरेंज अ पिकनिक, इसका जो हिंदी होगा, उन्होंने एक पिकनिक की व्यवस्था की, है ना। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, उन्होंने, किसने, उन्होंने। तो उन्हें की बात कर रहे हैं, तो उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो उनका इसमें जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो सब्जेक्ट क्या होगा, हमारा दे जो है हमारा सब्जेक्ट होगा, और जो बचा हुआ है वो सब क्या होंगे, वो
प्रेडिकेट होंगे। अरेंज और पिकनिक जो है सब्जेक्ट प्रेडिकेट होंगे। यहाँ पर हमने दे के बारे में बात कर किया था, उन्होंने पिकनिक की व्यवस्था की, उन्होंने उनके बारे में बात किया, तो उनके जो क्या है दे जो है सब्जेक्ट है, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है क्या कर रहे हैं वे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पिकनिक की व्यवस्था की, है ना। तो ये जो पिकनिक की जो व्यवस्था की वो जो हो जाएगा प्रेडिकेट, ठीक है। वैसे ही हम आगे देखते हैं दूसरा एग्जांपल, माई मदर विल गो टू मार्केट, मेरी माँ बाज़ार जाएगी, मेरी माँ बाज़ार जाएगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन मिल रहा है बाज़ार जाने का, और किसको मिल रहा है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन बाज़ार जाएगी, बाज़ार कौन जाएगी, माई मदर, मेरी माँ। तो इसका जो सब्जेक्ट होगा वो हो जाएगा माई मदर। माई मदर जो है सब्जेक्ट हो जाएगा, और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है, जो बचा हुआ भाग जो है वो क्या हो जाएंगे, विल गो टू मार्केट जो है प्रेडिकेट हो जाएगा, है ना। यहाँ देखिए विल गो टू मार्केट, जो बचा हुआ भाग है ना वो जो है बाजार जाएगी, वो जो है प्रेडिकेट हो जाएगा। अगला एग्जांपल में देखते हैं, हिज सिस्टर इज इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए हिज सिस्टर इज इन ऑस्ट्रेलिया, उसकी बहन ऑस्ट्रेलिया में है। उसकी बहन कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। कौन ऑस्ट्रेलिया में है, उसकी बहन। तो इसका जो यहाँ पर जो सब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्ट हो गया हिज सिस्टर। हिज सिस्टर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और बाकी का जो बचा हुआ भाग है वो क्या होंगे, प्रेडिकेट हो जाएंगे, है ना। अगला एग्जांपल एक और है, उसको देखते हैं, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, है ना। चिड़िया फ्लाई इन द स्काई, आकाश में उड़ रहे हैं, ठीक है। चिड़िया क्या कर रहे हैं, आकाश में उड़ रहे हैं। आकाश में कौन उड़ रहे हैं, चिड़िया उड़ रहे हैं। तो चिड़िया क्या होगा, हमारा विषय होगा, या हमारा जो सब्जेक्ट होगा चिड़िया, द बर्ड्स इज सब्जेक्ट, और फ्लाई इन द आकाश, आकाश में उड़ रहे हैं, है ना। बर्ड क्या कर रहे हैं, चिड़िया क्या कर रहे हैं, आकाश में उड़ रहे हैं। तो ये आकाश में जो उड़ रहे हैं वो हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट, है ना। इस तरीके से बाकी और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि राम फ्रेंड्स इज डॉक्टर, राम का दोस्त डॉक्टर है, ठीक है। तो कौन डॉक्टर है, राम का दोस्त, है ना। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, राम के बारे में, है ना। राम का दोस्त के बारे में बात कर रहे हैं ना, राम्स फ्रेंड। तो इसका जो सब्जेक्ट होगा वो क्यों कौन होगा, राम्स फ्रेंड, राम्स के का दोस्त, राम का दोस्त क्या है, डॉक्टर है। तो जो इज अ डॉक्टर, इज अ डॉक्टर क्या हो जाएगा, वो जो है प्रेडिकेट हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखेंगे, ऑल द बॉय लाइक्स द कार्टून मूवी, सभी बच्चों को क्या है, सभी बच्चों को कार्टून फिल्म पसंद आई, है ना। कार्टून फिल्म जो है पसंद आई, किसको पसंद आई, सभी बच्चों को। तो सभी बच्चों के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, सभी बच्चों को कार्टून फिल्म पसंद आई। तो यहाँ जो है सभी बच्चों को जो है, सभी बच्चे क्या होंगे, सब्जेक्ट हो जाएंगे, और क्या पसंद आई, कार्टून फिल्म पसंद आई। तो कार्टून फिल्म जो है का जो पसंद आना जो है वो जो है प्रेडिकेट हो जाएगा, है ना। इसी तरह से टेबल में जितने एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनको आप बार बार पढ़िए, देखिए और समझिए, फिर जो है आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है पसंद आ जाएगा। एक्सरसाइज में देखिएगा पेज नंबर 12 में दो एक्सरसाइज दिया हुआ है। एक दिया हुआ है एक कॉलम, मैच दो कॉलम है, कॉलम 1 में क्या है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, और कॉलम बी में जो है प्रेडिकेट दिया हुआ है। तो इसका जो सब्जेक्ट है उसको जो है प्रेडिकेट के साथ में हमको क्या करना है, मैच करना है। तो यहाँ पर मीनिंगफुल जो है सेंटेंस बनाइएगा मैच करते समय। जैसे कि कॉलम ए में द मर्चेंट्स लिखा है ना। द मर्चेंट्स फर्स्ट नंबर में द मर्चेंट्स लिखा है। द मर्चेंट्स मीन्स क्या, व्यापारी। व्यापारी क्या करता है, कॉलम बी में देखिए, उसमें देखिए नंबर 3 में क्या है, सोल्ड देयर प्रोडक्ट। व्यापारी क्या करता है, अपने प्रोडक्ट को बेचता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, द मर्चेंट्स
सोल्ड देयर प्रोडक्ट। वैसे आपका सेकेंड एक्सरसाइज में देखिए, सेकेंड एक्सरसाइज में क्या क्या दिया है। सेकेंड एक्सरसाइज में दिया कि एक सेंटेंस, 5 सेंटेंस दिए गए हैं और इस पांचों सेंटेंस में क्या है, आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग करना है। फर्स्ट एक एग्जांपल देख के एक क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द नेशन ऑन 15 अगस्त। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द नेशन ऑन 15 अगस्त। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, द प्रधानमंत्री एड्रेस मीन्स बोलेंगे, द नेशन किसको, राष्ट्र को संबोधित करेंगे ऑन 15 अगस्त या 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। तो इसमें कौन करेगा, इस सेंटेंस में कौन करेगा, देश को संबोधित कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा, है ना, प्रधानमंत्री। तो द प्राइम मिनिस्टर जो है इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। और क्या करेगा प्राइम मिनिस्टर, एड्रेस द नेशन ऑन 15 अगस्त। तो प्रधानमंत्री क्या करेगा, 15 अगस्त को देश को संबोधित करेगा। तो एड्रेस द नेशन ऑन 15 अगस्त, ये क्या हो जाएंगे, प्रेडिकेट हो जाएंगे। वैसे ही बाकी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।